नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोग भारत में खनिज संसाधन का अध्ययन कर रहे थे। भारत में खनिज संसाधन की 11 महत्वपूर्ण क्लासेस हमने इसके पहले करा दी हैं। आज की जो क्लास है ये भारत में खनिज संसाधन की 12वीं क्लास है। बीच में पिछले कुछ दिनों से हम आप लोगों को क्लास देने में असमर्थ रहे हैं, लगातार क्लासेस नहीं हो पाई हैं। बीच में कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लासेस हमने ज़रूर कराई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे ज़रूर देखा होगा, पर जो विस्तृत क्लास चल रही थी वो पिछले कुछ दिनों से बंद हो गई थी। भारत के भूगोल में खनिज संसाधन की जो 11वीं क्लास थी उसके बाद किसी विशेष कारणों की वजह से हम क्लास नहीं ले पाए हैं, परंतु अब मेरा यह प्रयास रहेगा कि क्लास की निरंतरता बनी रहे। मुझे आपकी व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आती है और मुझे अपनी जिम्मेदारी भी समझ में आती है। हमें पता है कि सामान्य अध्ययन में अभी बहुत सारा पाठ्यक्रम है। भारत के भूगोल के बाद विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास और स्टैटिक जीके, ये सभी कराने हैं। अर्थात सिलेबस बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम। इसलिए हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपकी क्लास में निरंतरता बनी रहे, हम आपको निरंतर क्लास दे सकें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग भारत में खनिज संसाधन में जो पेट्रोलियम के शोधन केंद्र हैं इसका अध्ययन करेंगे। भारत में कुल 23 पेट्रोलियम शोधन केंद्र हैं, इन पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसके पहली क्लास अर्थात जो 11वीं क्लास हुई है उसमें हमने पेट्रोलियम पर चर्चा की, विस्तृत तौर पर हम लोगों ने चर्चा की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। भारत में कुल 23 पेट्रोलियम संशोधन केंद्र हैं, अर्थात भूमि से जब तेल निकाला जाता है तो उसे रिफाइनरी केंद्रों में भेजा जाता है। जिस अवस्था में उसे निकाला जाता है, अर्थात पेट्रोलियम का जो अयस्क होता है वो कीचड़ की अवस्था में होता है, काले रंग का गाढ़ा सा पदार्थ होता है। उसे रिफाइनरी में भेजा जाता है और उसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसमें से हम विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम अर्थात पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जेली इत्यादि प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए भारत में 23 प्रमुख स्थानों पर परिष्करण केंद्र बनाए गए हैं, तेल परिष्करण केंद्र बनाए गए हैं, जिसे पेट्रोलियम शोधन केंद्र कहा जाता है, जिन्हें पेट्रोलियम शोधन केंद्र कहा जाता है। आइए देखते हैं कि भारत में वो किन किन स्थानों पर है। आपकी सुविधा के लिए हमने इसे मैप में भर दिया है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक तरफ आप केंद्र का नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ राज्य का नाम लिखेंगे, केंद्र का नाम और राज्य का नाम। सवाल मुख्यतः परीक्षाओं में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि विशाखापत्तनम या ताटीपका जो पेट्रोलियम शोधन केंद्र है या पेट्रोलियम परिष्करण केंद्र है वो कहाँ है, इस तरीके के सवाल मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं मैप के आधार पर आप लोग 2 कॉलम बना लेंगे। एक तरफ केंद्र का नाम अर्थात शोधन केंद्र का नाम और दूसरी तरफ राज्य का नाम आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इधर से प्रारंभ करते हैं। भारत में सबसे अधिक जो शोधन केंद्र है, पेट्रोलियम शोधन केंद्र है, वो असम में है। पेट्रोलियम की शुरुआत भी प्रायोगिक तौर पर भी और व्यापारिक तौर पर भी असम से ही इसकी शुरुआत होती है। जो पेट्रोलियम की विस्तृत क्लास इसके पहले वाली हुई है उसमें हमने इसे विस्तृत तौर पर करा दिया, आप उसे देख लीजिएगा। असम में 4 प्रमुख पेट्रोलियम शोधन केंद्र हैं, डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी और बोंगईगांव। डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी और बोंगईगांव, ये 4 जो हैं ये असम राज्य में है। आप देख पा रहे होंगे ये 4 पॉइंट यहाँ पर और इस तरीके से इसको दिखाया गया है। प्रत्येक स्थान इसी तरीके से हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो असम के 4 प्रमुख और ये भारत में सबसे अधिक है। पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम जो शोधन केंद्र है वो किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम शोधन केंद्र असम राज्य में है। ठीक है, इसके अलावा कोलकाता और हल्दिया, कोलकाता और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता और हल्दिया पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पारादीप उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर के मुहाने पर एक छोटा सा द्वीप है।
और यहाँ पर बनाया गया है पारादीप पेट्रोलियम शोधन केंद्र। ये भारत का 23वां जो 23 पेट्रोलियम शोधन केंद्र है उसमें 23वां पेट्रोलियम शोधन केंद्र है और ये भारत का सबसे बड़ा भी है। पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोधन केंद्र कौन सा है, तो आंसर होगा पारादीप, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में दो पेट्रोलियम शोधन केंद्र हैं। पहला है विशाखापत्तनम और दूसरा है तातीपका। आंध्र प्रदेश में, दोनों तट पर है। ज्यादातर जो शोधन केंद्र हैं ये तटों पर ही होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, तातीपका, ये लगभग सभी आप इधर देखिए। इसके पीछे प्रमुख कारण ये होता है कि जो भी पेट्रोलियम है जो अयस्क निकाला जा रहा है वो मुख्यतः जो अपतटीय क्षेत्र है, समुद्रों में अपतटीय क्षेत्रों से निकाला जाता है। जैसे कि मुंबई है, मुंबई से, यहाँ मुंबई है, मुंबई से 176 समुद्री मील, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है मुंबई, इसका नाम है मुंबई हाई। मुंबई हाई से भारत का 60% पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। भारत में जो कुल पेट्रोलियम होता है उसका 60% पेट्रोलियम यहाँ से प्राप्त किया जाता है और ये कहाँ पर है, अरब सागर में। मुंबई से 176 समुद्री मील पश्चिम। तो यहाँ से जो पेट्रोल निकलेगा वो मुख्यतः मुंबई यानी कि ट्राम्बे, यहाँ पर एक पेट्रोलियम शोधन केंद्र है ट्राम्बे, और इसके अलावा जामनगर या कोयली, उसके बाद बदिनार, ये गुजरात के पेट्रोलियम शोधन केंद्र हैं। तो यहाँ पर इन्हें पहुँचा दिया जाता है। अर्थात या फिर जो कच्चे तेल दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं वो बंदरगाहों पर पहुँचते हैं दूसरे देशों से, जैसे अरब से तेल आ रहा है या और भी किसी देश से अगर हम कच्चा तेल मंगाते हैं तो कच्चा तेल जो भी आएगा वो कहाँ पर आएगा, सबसे पहले समुद्री मार्ग से बंदरगाहों पर आएगा, तटों पर आएगा। तो यही कारण है कि सबसे अधिक जो पेट्रोलियम शोधन केंद्र बनाए गए हैं वो तटों पर बनाए गए हैं। ठीक है, असम में इस क्षेत्र में चूंकि यहीं से तेल भी निकलता है तो यहीं से तेल निकलने के कारण इसे अंदर ही बनाया गया है, लेकिन ज़्यादातर भारत में तटीय क्षेत्रों में अर्थात बंदरगाहों वाले क्षेत्रों में इसे बनाया गया ताकि इसे बनाने में आसानी रहे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में दो कौन कौन से, विशाखापत्तनम और इसके अलावा ताटीपका। इसके अलावा तमिलनाडु में दो प्रमुख पेट्रोलियम शोधन केंद्र है। पहला है मनाली चेन्नई, इसे चेन्नई पेट्रोलियम शोधन केंद्र भी कहा जाता है, जो कि मनाली में है। चेन्नई में एक स्थान है मनाली, वहां पर स्थित है, यहाँ पर चेन्नई में मनाली में स्थित है। तो इसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि मनाली पेट्रोलियम शोधन केंद्र कहाँ स्थित है या फिर चेन्नई पेट्रोलियम शोधन केंद्र कहाँ स्थित है, ये दोनों तमिलनाडु में स्थित। इसके अलावा नागापत्तनम इसे और भी नामों से जाना जाता है, मुख्यतः सही नाम है नागापत्तनम। तो नागापत्तनम और मनाली और चेन्नई, मुख्यतः ये दो है, मनाली चेन्नई एक है और नागापत्तनम, दो पेट्रोलियम शोधन केंद्र जो है तमिलनाडु, ये भी तटों पर ही स्थित है। इसके अलावा केरल में कोची पेट्रोलियम शोधन केंद्र, इसके अलावा मंगलुरु कर्नाटक में मंगलुरु पेट्रोलियम शोधन केंद्र। इसके अलावा महाराष्ट्र में ट्राम्बे मुंबई के अंतर्गत आता है, ट्राम्बे मुंबई के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी इस तरीके से बन सकता है जैसे मनाली चेन्नई था, इसी तरीके से। तो जैसे ट्राम्बे पेट्रोलियम शोधन केंद्र कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। मुंबई पेट्रोलियम शोधन केंद्र कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ये दोनों नामों से इसको जाना जाता है, मतलब ट्राम्बे मुंबई के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा गुजरात में 3 पेट्रोलियम शोधन केंद्र हैं। गुजरात में 3 प्रमुख पेट्रोलियम शोधन केंद्र हैं। पहला है कोयली, दूसरा है बादिनार और तीसरा है जामनगर में 2 पेट्रोलियम शोधन केंद्र हैं। जामनगर में 2 पेट्रोलियम शोधन केंद्र है। इस तरीके से गुजरात में कुल 4 पेट्रोलियम शोधन केंद्र हैं। ठीक है ना, जामनगर में 2, उसके बाद कोयली और बादिनार। इसके अलावा बिहार के जो बरौनी जिला है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक पेट्रोलियम शोधन केंद्र है। इसके अलावा पंजाब के भटिंडा और हरियाणा का जो पानीपत है, यहाँ पर प्रमुख पेट्रोलियम शोधन केंद्र है। आप इसे जब गिनेंगे तो ये टोटल 23 होंगे।
किनको? जामनगर में 2 है। आइए एक बार गिन लेते हैं। डिगबोई 1, नुमालीगढ़ 2, गुवाहाटी 3, बोंगईगांव 4, कोलकाता 5, हल्दिया 6, पारादीप 7, विशाखापत्तनम 8, ताटीपका 9, मनाली 10, नागापट्टनम 11, कोच्चि 12, मंगलुरु 13, ट्राम्बे 14, इसके अलावा जामनगर में 2 तो 14 और 2 16, कोयली 17, बादिनार 18, बरौनी 19, मथुरा 20, भटिंडा 21, पानीपत 22। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बीना में, यहां पर स्थित है बीना, मध्य प्रदेश का बीना, यह हो गया 23। कुल 23 भारत में पेट्रोलियम शोधन केंद्र हैं। इसे तेल परिष्करण भी कहा जाता है, ठीक है ना। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पर भी आपकी सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि तेल परिष्करण, इन्हें तेल परिष्करण भी कहा जाता है, तेल शोधन केंद्र भी कहा जाता है, तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है। तो भारत में कुल 23 तेल रिफाइनरी स्थापित की गई हैं। भारत में कुल 23 रिफाइनरी स्थापित की गई, जिसमें से 18 जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र है, मतलब सरकारी है, 18 सार्वजनिक क्षेत्र में है। इसमें से 3 निजी क्षेत्र में है, अर्थात तो प्राइवेट है, उसका जो स्वामित्व है वो प्राइवेट है, और 2 जो है वो संयुक्त उपक्रम है। संयुक्त उपक्रम का मतलब होता है उस पर सरकार का भी नियंत्रण है और उसको संचालित किसी निजी संस्था के द्वारा कराया जाता है, तो वो दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। तो सार्वजनिक जो क्षेत्र के 18 रिफाइनरी हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने रिफाइनरी है? 18 रिफाइनरी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो 18 रिफाइनरी हैं, इसमें से 9 का जो स्वामित्व है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है, और इस तरीके से यह देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी हो जाता है। निजी क्षेत्र में जो 3 रिफाइनरियां हैं, उसमें से 2 जो है, उसमें से 2 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंतर्गत आता है, 2 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंतर्गत आता है, और एक जो है एसआर ऑयल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, एसआर ऑयल लिमिटेड के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें से जो बादिनार है, ये एसआर के अंतर्गत आता है। बादिनार में एसआर जो ऑयल लिमिटेड है निजी क्षेत्र में से एक जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। देश की जो पहली रिफाइनरी है, इसके बारे में मैंने जो विस्तृत क्लास हुई, इसके पहले वाली क्लास जो हुई पेट्रोलियम की जो विस्तृत क्लास, उसमें मैंने बताया था कि देश की पहली रिफाइनरी जो हुई थी ये 1893 में डिगबोई में स्थापित की गई थी, डिगबोई में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है ना। देश का 23वां रिफाइनरी, अर्थात सबसे जो आखिरी है 23वां रिफाइनरी जो है वो पारादीप में, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पारादीप में स्थापित किया गया था, और ये देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी केंद्र है। इसे 2016 में स्थापित किया गया। आप इसी तरीके से इसको लिख लेंगे, देश का 23वां रिफाइनरी पारादीप में 2016 में स्थापित किया गया था, तथा यह भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोधन केंद्र है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जो रिफाइनरी है वो किस राज्य में है? असम राज्य। मैंने शुरू में ही बताया था कि भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम शोधन केंद्र जो है वो असम राज्य में है। पेट्रोलियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को करा दी हैं। आप लोग 2 कॉलम बना करके एक तरफ शोधन केंद्र का नाम और दूसरी तरफ राज्य का नाम आप लोग इसी तरीके से लिख लेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर भी दी गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार फिर से जो हम आप लोगों को क्लास नहीं दे पाए हैं इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आगे मेरी निरंतरता बनी रहे। आप लोग हमारा हौसला बनाते रहिए, हम निरंतरता बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।